किसी भी माँ के लिए उसके बच्चे का दुनिया से चले जाना सबसे पीड़ादायक माना जाता है। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अपने मृत बेटे के जिंदा होने की आशा के साथ उसकी मां ने उस बेटे के शव को 5 दिनों तक अपने घर में सहेज के रखा है। मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा। आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को शांति और आशीष दे। आज ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। एक न्यूज भी है, एक खबर भी है और इस तरीके से बाइबल की तरफ से एक संदेश भी है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको जानना, आपको सीखना, आपके दुख तकलीफों में कहीं ना कहीं काम आएगी। एक घटना घटती है विदिशा में, मतलब मध्य प्रदेश पड़ता है। मरे हुए बेटे के लिए 5 दिन लगातार प्रार्थना करती रही माँ। आखिर क्या इसका रिजल्ट आया, बाइबल क्या कहती है, इसके बारे में आइए जानते हैं। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जब एक माँ अपने बेटे को खो देती है, उसका दर्द शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के विदिशा में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने लोगों को भावुक कर दिया। एक माँ अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, तब उसने लगातार कई दिनों तक प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करती रही। आखिर यह घटना कब हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, बाइबल इस पर क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहते हैं, और बाइबल में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। ये घटना कब घटी थी, कहाँ की है ये घटना, इस तरीके मैंने आपको बताया। यह घटना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मई 2026 में यह मामला सामने आया है। बताया गया है कि 42 वर्षीय सीनू वर्षी नाम का एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जो कि 42 साल का था। उसकी मां मरियमा वर्गीस, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षिका थी, मतलब सेवानिवृत्त मतलब शिक्षा से रिटायर हो गई थी, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसका बेटा अभी संसार में नहीं रहा। मुंबई में रहता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से विदिशा में अपनी मां के साथ रहता है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक एक दिन सुबह सुबह दूध वाला पहुंचता है और देखता है कमरे से खून निकल कर आ रहा है। ऐसे में दूध वाला परेशान होता है, आसपास के लोगों को इत्तला करता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, पड़ोसी मौके पर पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि इस घर में, इस मकान में रह रही महिला के बेटे की 5 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। 5 दिनों से शव घर में रखा हुआ है। शव के ऊपर बाइबल रखी है। माँ रोज सुबह शाम दिन रात प्रार्थना कर रही है, उम्मीद में कि उनका बेटा वापस से जिंदा हो जाएगा। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल मृतक का नाम शीनू वर्गीस बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 42 साल है। वो पहले मुंबई में रहता था, पिछले 2-3 सालों से अपनी मां के साथ विदिशा में रह रहा है। फैशन डिजाइनर है। शीनू की मां का नाम मरियम वर्गीस है, जो एक निजी स्कूल में टीचर है और बेटे के साथ विदिशा में रह रही थी। जानकारी के मुताबिक 5 दिन पहले शीनू की मृत्यु हो गई थी। 5 दिनों तक अपने बेटे का शव मरियम ने अपने घर में रखा। वो अपने परिवार और अन्य 2 बेटों को भी इसकी सूचना उन्होंने नहीं दी कि शीनू की मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि मरियम के 2 दूसरे बेटे विदेश में रहते हैं और सामान्य दिनों की तरह ही जो मरियम है वो अपने घर के काम करती हुई दिखाई दी। मरियम को प्रभु यीशु पर काफ़ी विश्वास था। उनको ये विश्वास था कि वो शीनू को दोबारा से जिंदा कर देंगे। मरियम वर्गीस शीनू के सीने पर बाइबल रखकर दिन रात सुबह शाम प्रार्थना करती थी। वो 5 दिनों से लगातार ऐसा कर रही थी, लेकिन शव खराब होने लगा था। इलाके में बदबू फैल रही थी। हड़कंप तब मचा जब दूध वाला घर पर आया। उसे बदबू महसूस हुई, साथ ही उसने कमरे से खून रिसता हुआ दिखाई दिया। जब उसने मरियम से पूछा तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। इसके बाद मरियम के पड़ोसियों को सूचना दी गई। पड़ोसियों ने इस मामले में सिविल लाइन्स थाने को सूचना दी गई। आज सुबह जब मैं दूध देने आया इनके घर पर, तो इनके घर में जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो स्मेल आ रही थी और मेरी फिर नज़र पड़ी तो गेट के बाहर ब्लड निकल रहा था। तो मुझे कुछ शंका हुई, तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्या दिक्कत है, ये ब्लड सा आ रहा है घर में से। तो कहने लगे वो सब ने मिलकर मेरे बेटे को मार डाला। क्या कुछ बताया नहीं, किन लोगों को बोल रहे हैं? नाम नहीं बताया उनने, ऐसा कुछ। और क्या बोला? बस और कुछ नहीं, शीनू मर गया इतना बोला। पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि मरियम्मा वर्गीस के यहाँ से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। जांच उपरांत जो भी साक्ष्य आएंगे वो आपको पुनः बताएंगे। परिजनों को कोई चर्चा हुई, क्या बता रहे हैं? अभी परिजनों में उनके यहाँ कोई नहीं है। जो वर्गीस मैडम है वो काफ़ी एजेड है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पुलिस को पहले मरियम ने घर में घुसने नहीं दिया। उसके बाद काफी समझाइश के बाद जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि कमरे में शीनू का शव पड़ा हुआ है, सीने पर उसके बाइबल रखी हुई है। मां को भरोसा है कि उसके ईश्वर उसके बेटे को वापस ले आएंगे। आपको बता दें कि मरियम के घर पर अधिक लोगों का आना जाना नहीं था। उनके 2 बेटे विदेश में रहते थे, इस वजह से किसी को इस बारे में पता नहीं चला। वहीं आपको बता दें कि मरियम जो है वो रोजमर्रा की तरह अपना जीवन जी रही थी। अपने जो दिन के काम होते हैं, दिनचर्या के, वो काम कर रही थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों
परिजनों को भी इस बारे में नहीं जानकारी दी थी जो विदेश में रहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद शीनू का शव पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। वहीं मरियम वर्गीसी की काउंसलिंग भी कराने की तैयारी जो है वो पुलिस कर रही है। ये मामला जब से सामने आया है पूरे इलाके में हड़कंप मचा। आखिर अब क्या हुआ था आगे? रिपोर्ट्स के अनुसार बेटे की मृत्यु के बाद मां उसके शव को लेकर के घर में ही रख दिया था। उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं और उनका बेटा फिर से जीवित हो सकता है। मां लगातार बेटे के पास बैठ करके प्रार्थना करती रही। बताया गया है कि उन्होंने बेटे के सीने पर बाइबल भी रखी और उनका विश्वास था यीशु मसीह हस्तक्षेप करेंगे और उनका बेटा फिर वापस जीवन पा जाएगा, यानी जी उठेगा। दिन बीतते गए लेकिन मां अपने विश्वास और उम्मीद पर बनी रही। ये घटना हमारे सामने निकल करके आई है। मामला जिस तरीके से बाहर कैसे आया ये भी बहुत जरूरी है जानना। करीब 5 दिन बाद पड़ोसियों को घर से तेज बदबू आने लगी। लोगों को कुछ असामान्य लगा। उन्होंने प्रशासन को सूचित किया, मतलब पुलिस प्रशासन को सूचित किया है। जब पुलिस प्रशासन इस मौके पर पहुंची तब घर के अंदर बेटे का शव मिला। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी और शव को अपने कब्जे में लेकर के आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार मां गहरे भावनात्मक सदमे में दुखी थी, चिंतित थी, परेशान थी। इस तरीके की घटना हमारे सामने निकल करके आती है। लेकिन इस पर बाइबल क्या कहती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जानना चाहिए कि आखिर एक मां अपने जब उसका बेटा मर गया था उसे विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह उसे जिंदा कर देंगे। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो जीवित नहीं हो पाए? बाइबल कहती है दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर चमत्कार करने में सामर्थ है परमेश्वर के पास। बाइबल हमें देखते हुए है कि प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को जीवित भी किया है, मरे हुओं को जिंदा भी किया है। उदाहरण की जैसे यूहन्ना 11 के 43-44 में लिखा है यीशु ने लाजर को कब्र से बाहर निकाला था, वो जीवित हो गया था। मरकुस 5 के 41 में लिखा 42 में यीशु ने अय्यर की बेटी को इस तरह के जीवित किया था। लूका अध्याय 7 के 14 व 15 में आप देखेंगे नाइन नगर की विधवा के पुत्र को भी जीवित किया था। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पे हमें देखने को मिलता है प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया था। लेकिन बाइबल यह भी सिखाती है कि जीवन और मृत्यु का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथ में। ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हर परिस्थितियां में हमें परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा रखना चाहिए। यह सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर 1 और 2 जब यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है हर एक बात का, हर एक अवसर का और प्रत्येक काम जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय है और मृत्यु का समय है। इसीलिए हमारे लिए सीख यह मिलती है, यह घटना एक मां गहरे सदमे में प्रेम, दर्द और विश्वास को दिखाती है। जब हम दुख और शोक से गुजरते हैं तब भी परमेश्वर हमें संभालने और संवादना देने में सामर्थ है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर कठिन समय में शांति और शक्ति और सहारा देते हैं। परमेश्वर हमें ब्लेसिंग और आशीष देते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है धरती और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है वो सब परमेश्वर के समय के अनुसार है। हमसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो भी करता है वो परमेश्वर करता है। इसीलिए हम धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाइयों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपकी राय हो। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे।